हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मैं सास हूँ। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शकुंतला जी अपने रूम में अपनी तीनों बहू को बुलाई। उनकी तीनों बहुएं उनके सामने कुछ देर में आकर खड़ी हो गई। बड़ी बहू नीरजा, दूसरी बहू सोनम और तीसरी छोटी बहू शालिनी। शकुंतला जी अपने पास से एक सोने के गहने की डिजाइन की किताब निकाल कर बहुओं के सामने रखी, फिर बोली, नीरजा तुम सबसे बड़ी हो, सबसे पहले तुम इस किताब से कोई डिजाइन्स देखकर पसंद करो। मैं तुम तीनों बहुओं को एक नेकलेस देना चाहती हूँ। 1.5 तोले का नेकलेस तुम बनवा सकती हो। अपनी पसंद का कोई भी डिजाइन पसंद कर लो और मुझे बता दो। मैं अपने पारिवारिक ज्वेलर्स वाले को फ़ोन करके उनको डिजाइन्स भिजवा दूंगी। तुम तीनों के पसंद के डिजाइन के गहने बनकर घर आ जाएंगे। नीरजा किताब को उठाकर आगे से लेकर पीछे तक सारे सोने के नेकलेस के डिजाइन्स देखी। उनमें से एक नेकलेस का डिजाइन उसे बहुत पसंद आया। नीरजा अपनी सासू शकुंतला जी को बोली कि माँ, मुझे ये पत्तों वाली डिजाइन्स बहुत पसंद आ रही है, मैं तो यही लेना चाहती हूँ। शकुंतला जी अपनी दूसरी बहू सोनम को बोली कि सोनम, तुम अपनी पसंद की डिजाइन्स पसंद करो। सोनम एक फूलों वाली डिजाइन्स के नेकलेस को बहुत पसंद की और तीसरी बहू शालिनी ने मंदिर में उकेरे गए कलाकृति वाले डिजाइन्स को पसंद की। शकुंतला जी तीनों बहुओं की पसंद किए डिजाइन्स को लेकर अपने पारिवारिक ज्वेलरी वाले को फ़ोन करके डिजाइन्स भेज दिए। शकुंतला जी करोड़पति ना सही पर बहुत खानदानी महिला थी। पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उनको विरासत में अपनी माँ और सास के खानदान से पीढ़ी दर पीढ़ी खानदानी सोना के गहना मिला था। उनका एक नियम था कि साल भर में वह एक बार कुछ ना कुछ गहना बनवाती। उनके पास साल भर में हुए पैसों की बचत देखकर वह डिसाइड करती थी कि वह हर साल क्या बनवाएगी। अगर पैसा कम होता तो अंगूठी बनाती, कभी पैसा ज़्यादा होता तो नेकलेस बनवाती, या फिर उनका जो मन हो। वह अपनी बहुओं को सोने का नेकलेस बनवाकर देना चाहती थी। बड़ी बहू नीरजा, जो घर में सबसे पहले आई थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे शकुंतला जी उससे बहुत ज़्यादा करीब थी। घर के हर बड़े छोटे फैसलों में शकुंतला जी उसकी राय लेती थी। नीरजा उनके दिल के करीब थी। मंजली बहू थोड़ी तेज तरार थी। अपनी बातें निकलवाना हो या अपना काम निकलवाना हो तो मीठी मीठी बातें उसकी थोड़ी ज़्यादा होती। उसके शब्दों से, उसकी बोली से शहद टपकता, और उसे आपसे कोई मतलब ना हो तो थोड़ी दूरी बनाए रखती। छोटी बहू शालिनी बहुत शांत और एकांत प्रिय थी। उसे जितना बोलो वह उतना काम करती, किसी के निजी मामलों में दखल नहीं देती, अपने आप से मतलब रखती। शकुंतला जी को मंजली बहू सोनम थोड़ी चंट तो लगती थी, लेकिन तीनों बहुएं तो शकुंतला जी की ही थी। ऐसा तो कर नहीं सकती थी कि किसी से ज़्यादा मन और किसी से कम मन रखे। इसलिए वह तीनों बहुओं को सोने की डिजाइन्स के दिखाई और साथ में यह भी बताई कि हर किसी के गहने 1.5 तोले के होंगे। 20 दिन बाद गहने बनकर घर आ गए। दिन के खाना खाने के बाद शकुंतला जी अपने रूम में तीनों बहुओं को बुलाई। थोड़ा देर तीनों बहुएं जब शकुंतला जी के कमरे में पहुंची तो देखती है कि शकुंतला जी के बिस्तर पर सोने के 4 नेकलेस रखे हैं। जो 4 नेकलेस रखे थे उसमें से एक गहना थोड़ा भारी, बड़ा और ज़्यादा सुंदर था। देखकर ही लगता था कि वह कम से कम कुछ नहीं तो 2.5-3 तोले का तो होगा ही। तीनों बहुएं जो आपस में साथ में खड़ी थी, उनसे बड़ी और मंझली बहू के मन में जरूर कुछ चल रहा था। शायद बड़ी बहू के मन में आया हो कि वह घर की सबसे बड़ी है और अपनी सास शकुंतला जी के सबसे करीबी है, तो हो सकता है शकुंतला जी यह सबसे भारी और सुंदर गहना उसे ही दे। मंजली बहू सोनम वह सोच रही थी कि वह शकुंतला जी से बहुत प्यार और अच्छे से रिश्ते बना कर रखी है, तो हो सकता है कि यह गहना उसे ही मिले। छोटी बहू शालिनी को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसको पता था कि उसने अपनी पसंद के क्या गहने पसंद किए हैं और उसे अपनी गहने से ही मतलब था। शकुंतला जी जो उसे उठा कर देते उसे उसी से संतुष्टि था। शकुंतला जी जो अपनी उम्र का इतना लंबा पड़ाव पर पार कर चुकी थी, वह बहू की नज़रों को देखकर भाप सकती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। थोड़ा देर उन तीनों के चेहरे पर आते जाते हवाओं को देखते रही, परखते रही, और फिर बोले कि तुम तीनों का गहना आ गया है। देखो तुम्हें अपने गहने कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। तीनों बहुओं ने हाँ में जवाब दिया।
बड़ी बहू निर्जा और मंझली बहू सोनम अपने अपने गहने उठाकर तो देख रही थी, लेकिन साथ में उनकी नज़र सबसे भारी और बड़े गहने पर भी थी। वह तिरछी नज़र से उस गहने की डिजाइन और बनावट को भी देख रही थी। जब तीनों बहुओं ने अपने गहने उठा लिए तो शकुंतला जी बोली, ठीक है, अब तुम सब जा सकती हो। तुम्हारे तीनों के गहने आ गए हैं, तो अब तुम सब अपना गहना लो और अब तुम सब आराम करने जा सकती हो। शालिनी शकुंतला जी को धन्यवाद करके सीधे पलटकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। शालिनी जैसे जाने लगी, बड़ी बहू और मंझली बहू ने एकदम से पूछ लिया, माँ यह गहना किसका है? बहुत ही सुंदर और भारी लग रहा है। ऐसा लगता है कुछ नहीं तो कम से कम 3 तोला का तो होगा ही होगा। शालिनी अपनी बड़ी भाभियों की बातें सुन रुक गई। शकुंतला जी सोनम और निर्जा को देखी, फिर मुस्कुराई, फिर बोली, यह नेकलेस या गहना मेरा है। सोनम निर्जा दोनों एक दूसरे को देखने लगी। शकुंतला जी फिर मुस्कुराई और कही, मेरा रुतबा और रिश्तों में जगह तुम तीनों बहुओं से बड़ा है ना, इसलिए मेरा गहना तुमसे भारी और बड़ा है। आखिर मैं तुम सबकी सास हूँ, है ना? सोनम जबरदस्ती की मुस्कान ने मुस्कुराई और कही, हाँ माँ, बात तो सही है। निर्जा भी बस मुस्कुरा कर रह गई। वहीं शालिनी एक निश्चल मुस्कुराहट के साथ चली गई। तीनों बहुओं के जाने के बाद शकुंतला जी खुद में ही हंस पड़ी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।